शुरुआत करने वाले हैं। ओके, मनोविज्ञान सब्जेक्ट क्या है? मनोविज्ञान सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपको आज देना चाहता हूँ। और जो इसमें जो सिलेबस रहेगा, जो हम 11th आर्ट्स में जो सिलेबस आता है गुजरात बोर्ड के हिसाब से, उसमें जो भी सारी बातों का समावेश होता है सिलेबस में, उन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ साथ मनोविज्ञान का जो साधारण परिचय है वो परिचय भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में मनोविज्ञान कहा जाता है। ओके, तो मनोविज्ञान क्या है ये आज हम जानेंगे, और हमारे लिए मनोविज्ञान का हमारे जीवन में कितना महत्व है वो भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपको एक बता दूं कि मनोविज्ञान जो है लगभग अस्तित्व में आए हुए 135 साल हो गए, क्योंकि मनोविज्ञान को मनोविज्ञान नाम जो मिला है, मनोविज्ञान शब्द प्रयोग जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से लगभग 135 साल हो गए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 135 साल अगर बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा किसी व्यक्ति की आयु के लिए लगेगा, क्योंकि एक मनुष्य अगर जीवन जीता है तो उसके लिए 100 साल भी बहुत होते हैं। लेकिन किसी विषय की उम्र की अगर बात करें तो विषय के लिए 135 साल कोई बड़े नहीं होते। तो अभी भी हम ऐसा मानेंगे कि मनोविज्ञान जो है वो लगभग 135 साल का भले ही हो गया है, लेकिन शिशु अवस्था, बाल अवस्था से निकलकर अभी जाके किशोर अवस्था में उसने प्रयास किया, प्रयोग किया, किशोर अवस्था में उसने प्रवास किया हुआ है। तो ये जो बातें हैं वो आपको समझना है कि वो किस तरह से मनोविज्ञान ने अपना विकास किया हुआ है, किस तरह से आगे मनोविज्ञान आया हुआ है। तो हम जानेंगे इसके बारे में। लेकिन हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मनोविज्ञान हमें पढ़ना क्यों है, क्यों जरूरी है आज हमें मनोविज्ञान पढ़ना। आपको पता है दुनिया में कितनी सारी परेशानियां हैं, पूरे विश्व भर में बहुत सारी अलग अलग समस्या हमें देखने को मिल रही है। वो अलग अलग समस्या क्या है? जैसे आतंकवाद दिख रहा, भ्रष्टाचार दिख रहा, सीमावाद, प्रांतवाद, भाषावाद, ऐसे अनेक लोगों के दिमाग में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये समस्या के पीछे सिर्फ मानव है, और मानव ही ऐसी प्रवृत्तियां कर रहा है कि जिन प्रवृत्तियों की वजह से हमें समाज में इन सारी समस्याओं को बार बार दोहराना पड़ रहा है या फिर बार बार देखना पड़ रहा है। तो इन सभी समस्याओं का अगर हल है, इन सभी समस्याओं को अगर दूर करना है, तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से हल ला सकते हैं। और वो कैसे लाया जा सकता है वो हम इस मनोविज्ञान में देखने वाले हैं कि कैसे लाया जा सकता है। जैसे मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि जब व्यक्ति के व्यवहार को समझा जाएगा, व्यक्ति के व्यवहार में कुछ नई बातें, अच्छी बातें अगर लाई जाएगी तो अपने आप व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होगा। और मान कि जब एक व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होगा तो हो सकता है कि अनेक व्यक्तियों का व्यवहार अच्छा हो, अनेक व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव हो, परिवर्तन हो, और पूरे देश में, देश ही नहीं तो विश्व भर में इस तरह का बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान जो हमें पढ़ना है, जिसमें और कुछ बातें हैं। आज की वर्तमान समय की अगर बात करें तो वो तो ठीक है, बड़ी बड़ी समस्या हमने देख लिया, आतंकवाद, प्रांतवाद, सीमावाद वगैरह। लेकिन आज के वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भी समस्या हमारे लिए कभी नहीं है समस्या होती। बहुत सारी समस्या हमारे इर्द गिर्द रहती है। जब से 1991 जब उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की जब से शुरुआत हुई है, तो तब से, और जनसंख्या की वृद्धि हुई है, वृद्धि होना शुरू हुई है, तब से व्यक्ति के जीवन जो है, जीवन जीने की जो शैली है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा भागदौड़ की दुनिया में लगे हुए हैं, भागदौड़ में ही लगे हुए हैं। वैश्वीकरण, निजीकरण की वजह से व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के ऊपर वर्क का लोड इतना बढ़ गया है कि जिसके वजह से व्यक्ति के अंदर संघर्ष, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, अनिवार्य विचार, ऐसे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मानसिक समस्याएं जो है वो उसके अंदर देखने को मिल रही है व्यक्ति के अंदर। तो इन सारी बातों का अगर हल है, इन सभी बातों को अगर दूर करना है, इन सारी समस्याओं से अगर लड़ना है, तो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से लड़ना पड़ेगा।
मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के आधार से आपको लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो हम लेसन देखने वाले हैं, ये जो सब्जेक्ट देखने वाले हैं, इस सारे सब्जेक्ट के अंदर आपको किस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है, या फिर व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, तो व्यक्ति के व्यवहार में कौन कौन सी बातें होती है, वो सारी बातों को सीखना है। तो वो तो हम सीखेंगे, लेकिन सीखने से पहले हम एक साधारण मनोविज्ञान है क्या, जैसे मैंने अभी बताया कि 135 साल उसको हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी किशोर अवस्था में ही है, यानी कि पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो हमें यही देखना है कि मनोविज्ञान कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस किस नाम से जाना जाने लगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान जो है इसका अर्थ साइकोलॉजी होता है, आपको तो पता है। और ये साइकोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द जो साइकी, PES, ये साइकी शब्द जिसको आत्मा के नाम से जाना जाता है, साइकी शब्द जिसको आत्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रीक भाषा का है। और दूसरा जो है लोगोस, जो विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, याद रखना, शुरुआत जब हुई थी मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान का अर्थ इस तरह से लगाया जाता था, साइकी लोगोस, इसको प्लस किया गया था, साइकी लोगोस। अब इसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। तो जब शुरुआत हुई थी मनोविज्ञान की लगभग 135 साल पहले, तब उसको आत्मा का विज्ञान जो है इस तरह से बोला जाता था, उच्चारण किया जाता था। फिर उसको आत्मा के विज्ञान से कुछ लोगों ने उसमें थोड़ा अभ्यास किया, बदलाव किया, फिर उसको आत्मा को मन कहा जाने लगा, फिर मन से उसको चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, ओके, फिर चेतना से फिर व्यवहार, यानी कि आत्मा का विज्ञान से मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। तो अभी वर्तमान समय में जो है उसे व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो मनोविज्ञान जो है इस तरह से मनोविज्ञान की शुरुआत जो है वो हुई थी, और वो जो कि साइकी और लोगोस, ये दो शब्दों से मनोविज्ञान का अर्थ जो है वो बढ़ता है या बनता है। ओके, तो इस तरह से मनोविज्ञान के शब्दशः अर्थ जो है वो बनता है, और इस तरह से मनोविज्ञान की शुरुआत जो है हुई। तो इसमें जो है कुछ लोगों ने मन का विज्ञान, कुछ लोगों ने चेतना का विज्ञान, कुछ लोगों ने व्यवहार का विज्ञान, तो इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपना सहयोग जो है वो दिया, और मनोविज्ञान को एक अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास जो किया है। तो हम देखेंगे इन सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेंगे आगे से, लेकिन अभी जो है इतना ही कि मनोविज्ञान किस तरह से शुरुआत हुई, इसकी परिभाषा जो है मनोविज्ञान की वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब परिभाषा में भी बहुत सारे लोगों ने परिभाषाएं दी हुई है। तो सबसे पहले जो है एक सिटी मॉर्गन की परिभाषा जो है वो हम देख लेंगे। मनोविज्ञान अर्थात व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के व्यक्ति और प्राणी के व्यवहार का विज्ञान। ओके, तो सिटी मॉर्गन की परिभाषा के अनुसार क्या कहा जाता है कि मनोविज्ञान अर्थात व्यक्ति और प्राणी के व्यवहार का विज्ञान।
तो मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति और प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा C.T. पावलर की ओर से बताया गया है। ओके, तो किस तरह से व्यक्ति और प्राणी के व्यवहार, अब प्राणी के व्यवहार की बात क्यों आ रही है, प्राणी के व्यवहार की बात क्यों आ रही है, तो बात इसलिए आ रही है और विज्ञान में उसे क्यों कहा जा रहा है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि मनोविज्ञान विज्ञान कैसे हो सकता है। तो विज्ञान है और वो कैसे है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्राणी के बारे में हम थोड़ा सोच लेते हैं, बात कर लेते हैं। प्राणी की बात इसलिए आती है क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सबसे पहले प्राणियों के ऊपर अध्ययन करता है, क्योंकि नैतिक दृष्टिकोण से हम मानव के ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते, बहुत सारी नैतिक बाधाएं आती है। तो मनोविज्ञान में क्या किया है कि प्राणियों के ऊपर सबसे पहले अध्ययन किया गया है और उस अध्ययन में जो बनी हुई जो थ्योरी है, बने हुए जो सिद्धांत है, या फिर जो भी मिला हुआ जो अभ्यास है या फिर अभ्यास पद्धतियाँ है, उन सारी पद्धतियों को मानव के ऊपर लागू करने का प्रयास किया गया है। और जिसके कारण मनोविज्ञान को इस तरह से अर्थ मिला हुआ है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति और प्राणी के व्यवहार का अध्ययन, प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इस तरह से मनुष्य और प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और प्राणी के व्यवहार का भी अध्ययन क्यों करता है, क्योंकि मनुष्य के लिए, अगर मनुष्य के लिए कुछ सिद्धांत बनाने हैं, मनुष्य के लिए कुछ अभ्यास करना है, तो फिर सबसे पहले प्राणियों के ऊपर अभ्यास किया जाता है और फिर उन बातों को जो है वो मनुष्य के ऊपर लागू करने का प्रयास किया जाता है, इस तरह से। और दूसरा जो है मनोविज्ञान मनुष्य की तमाम मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखो मनोविज्ञान, और ये जो परिभाषा है हिलगार्ड एंड एटकिंसन की है, हिलगार्ड और एटकिंसन की है, यहाँ लिख देता हूँ। अब इस परिभाषा में क्या है, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ओके, तो इस तरह से एटकिंसन एंड हिलगार्ड एंड एटकिंसन इनके अनुसार तो परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ओके, मानसिक और शारीरिक प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इस तरह से जो है मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो दोस्तों मनोविज्ञान में अब यहाँ पर मानसिक प्रवृत्तियों का, इस परिभाषा में आपने देखा होगा कि मानसिक प्रवृत्तियों के बारे में एक अलग तरीके से बात बताएगी। अब मानसिक प्रवृत्ति किसे कहा जाएगा, जो हमारे मस्तिष्क में चलने वाली जो क्रियाएं हैं, जैसे हम कहीं पर भी बैठे हैं या फिर कोई समस्या हल करनी है तो उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, तो वो सोचते रहने की जो प्रक्रिया रहती है वो हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है। तो ये एक चलने वाली जो क्रिया है, इस तरह से किसी भी समस्या के ऊपर विचार करने की क्रिया जो मानसिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ऐसी क्रियाओं को भी समझने का विज्ञान है कि मनोविज्ञान। ओके, तो दोस्तों ये जो सारी बातें हैं यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, या फिर हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी है, या फिर एक व्यक्ति के व्यवहार का जब अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन करने के बाद
व्यक्ति के व्यवहार के पीछे का कारण समझ में आता है, और जब कारण समझ में आता है तब ये भी पता चलता है कि उसके लिए क्या उपाय योजना है। तो मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा अगर किसी के व्यवहार को एक बार समझा जाए या फिर उसके व्यवहार में अगर कोई असामान्यत्व है तो उस व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है, और वो भी मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से पढ़े, अच्छा ध्यान दें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले समय पे। ओके, बाय।